आत्मज्ञान होने का क्या अर्थ है तथा इसकी शुरुआत कैसे करें? देखिए, आत्मज्ञान की विधि को आत्मविचार भी कहते हैं। लेकिन आत्मज्ञान पाने से पहले आपके भीतर एक गहरा प्रश्न आना चाहिए, और इस प्रश्न को मैं सबसे बड़ा प्रश्न कहता हूँ। प्रश्न है कि मैं कौन हूँ या फिर मैं क्या हूँ। देखिए, यह प्रश्न मैं कौन हूँ यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये अकेला प्रश्न आपके भीतर चल रहे सभी प्रश्नों की हत्या कर देता है। इस मैं को जानने के बाद आपके पास जानने को कुछ नहीं बचता, अर्थात आपके सभी प्रश्न गिर जाते हैं। और हाँ, अगर आप आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि असल में मैं कौन हूँ, तो याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब ये, जितना गहरा आपका प्रश्न होगा, आपको उत्तर भी उतना ही गहरा मिलेगा। अगर आप आध्यात्मिक राह पर एक बरसाती मेंढक की तरह हो, बस ऐसे ही सुना सुनाया कहीं से सुन लिया, मैं कौन हूँ जान लो, तो सब कुछ जान लोगे। बस ऊपर ऊपर से, प्रश्न भी गहरा नहीं हुआ, ये पक नहीं पाया, तो आपको उत्तर भी ऊपर ऊपर से ही मिलेगा, वो गहरा नहीं होगा। आपको उत्तर भी कच्चा मिलेगा। तो जब ये प्रश्न किया जाता है कि मैं कौन हूँ, तो साधारणतः व्यक्तियों को जो उत्तर मिलता है वो व्यक्ति के रूप में ही मिलता है। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक हार्ड मास का बना हुआ शरीर है, मन है, इन सब का संग्रह मैं हूं। आप केवल इतना ही जानते हैं, क्यों, है ना? तो मैं कौन हूं के बहुत से उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि वह उत्तर हमारे दिमाग में पहले ही मौजूद हैं, लेकिन वह उचित नहीं है। कौन से अच्छा शब्द है क्या? आप पूछो, आप क्या हो, आपका क्या अस्तित्व है? जब आप अपने आप से ही पूछते हैं कि मैं क्या हूं, मेरा मूलभूत सार क्या है, तो ये क्या किसी व्यक्ति की ओर इशारा नहीं करेगा, जबकि कौन किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है। अब ये क्या थोड़ा गहरा प्रश्न हो जाता है, तो संभवतः आपको उत्तर भी गहरा मिलेगा। चलिए, मैं आपके भीतर कुछ गहरे प्रश्न डालता हूं, और अगर आपने वो गहरे प्रश्न को अपने भीतर जाने दिया, उनकी गूंज को बढ़ने दिया, तो आपको आत्मज्ञान पाने में काफी सहायता होगी। इसके लिए आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपकी एक कार है, आप उस कार को चलाते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। आप जहां चाहे कार को चला सकते हैं, उसे जहां चाहे रोक सकते हैं, जिधर चाहे उसे मोड़ सकते हैं। अब जरा गौर करना, आपकी वो कार स्वतः ही नहीं चल रही, आपकी वो कार आपसे कंट्रोल हो रही है। आप उसे पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। उसको ऊर्जा देने के लिए पेट्रोल रूपी भोजन डाल दिया। अब वो कार आप नहीं हो जाते, या वो आपका हिस्सा नहीं है। आप वो कार नहीं हो, आपका केवल उस कार पर नियंत्रण है। ठीक इसी प्रकार से आपका नियंत्रण आपके शरीर पर है। आप इसे जैसा चाहे वैसा चलाते हो। आप इस शरीर को इस्तेमाल कर रहे हो, आप ये शरीर नहीं हो। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि आप ये शरीर हो, लेकिन ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूं। इस प्रकार से तो आप जितनी भी वस्तुओं को नियंत्रित करते हैं, आपको वही हो जाना चाहिए, क्यों, है ना? आप उन वस्तुओं पर अधिकार जमा सकते हो कि ये आपकी हैं, परंतु आप नहीं हैं। इसी प्रकार से आप अपने शरीर पर अधिकार जमा सकते हो कि ये शरीर आपका है, परंतु आप नहीं हो। हालांकि किसी भी वस्तु का या शरीर का मेरा कहना या अपना अधिकार जमाना, यह भी कुछ अर्थों में गलत है, क्योंकि यह जो शरीर है, ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति ने हमें दिया है, और एक दिन ये प्रकृति इस शरीर को वापस ले लेगी। अब आप एक दूसरा प्रयोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका शरीर प्रतिपल बदलता रहता है। आप जब पैदा होते हैं तो आपका शरीर कुछ और होता है, छोटा होता है, और उस शरीर को शिशु या बच्चा कहा जाता है। हाँ, आप उसे कुछ नाम भी दे देते हैं। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, समय के साथ साथ जब वो बड़ा होता चला जाता है, बड़े होते होते वह बदल जाता है। वैज्ञानिक तो यह कहते हैं कि 7 साल में हमारा शरीर पूरी तरह से नष्ट होकर नया बन जाता है। 24 घंटे में आपके शरीर से करोड़ों सेल्स मरकर गिर जाते हैं, और 7 सालों की इस प्रक्रिया में आपका पूरा ही शरीर बदल जाता है। तो जरा आप सोचिए, आप इनमें से कौन सा शरीर हैं?
जब आप पैदा हुए वो वाला, जब आप 5 साल के हुए वो वाला, 15 साल के हुए वो वाला, या आपका शरीर अब जो है आप वो हैं, आप हैं क्या? और अगर आप कहते हैं कि आज वाला शरीर जो है मैं वही हूं, तो आप बताइए पिछले वाले जो शरीर थे वो किसके थे, वो कौन थे? तो जब ये प्रश्न आपके भीतर गूंजेंगे, तब आपके लिए इस शरीर को मैं कहना इतना आसान नहीं होगा। इसी प्रयोग को आप थोड़ा और गहरा कर सकते हैं। आप अपने घर में अपनी कोई पुरानी एल्बम निकालिए, अपने 10 साल 15 साल पुराने फोटोज को देखिए और आईने के सामने खड़े होकर अपनी आज वाली शक्ल देखिए और उस फोटो को देखिए और अपनी शक्ल को मिलाइए। आपकी शक्ल बहुत मामूली सी मिलती होगी, आप लगभग पूरे ही बदल चुके होंगे, आपकी कद काठी शक्ल सब कुछ। आपने ऐसे भी कुछ व्यक्तियों को देखा होगा जो किसी दुर्घटनावश अपने हाथ या पैर खो देते हैं, तब उनके शरीर से कुछ कम हुआ, हाथ को या पैर को काट दिया गया, तो क्या उनके मैं होने का भाव कम हो जाता है? जबकि शरीर से कुछ कम हो चुका है, लेकिन मैं होने का भाव कम नहीं होता। तो पड़ते हैं जो सूक्ष्म है, लेकिन यह भी बदलती हैं। तो हमारे शरीर के अन्य कोशों को मैं कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से हमारे शरीर के सातों कोश भौतिकी ही है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका मन, जिसे मनोमय कोश कहा गया है। नए नए साधक थोड़ा सा जान पाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन वो अपने मन पर अटक जाते हैं। वह अपने मन को ही अपना होना मानने लगते हैं। लेकिन अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो आप जानेंगे आपके मनोमय कोश में जो कुछ है वह केवल आपके विचार हैं, आपकी स्मृतियां हैं, जो आपके शरीर से भी ज्यादा तेजी से बदलती हैं। आपके भीतर 10 साल पहले की कोई स्मृति पड़ी है जिसे आप जब चाहें आज भी याद कर सकते हैं। वो 10 साल पहले की बात बीत गई, लेकिन उसकी स्मृति अभी भी आपके भीतर मौजूद है, परंतु आप वह नहीं हो, वह केवल आपकी मेमोरी है, आप नहीं हो। तो आपका आपके शरीर पर थोड़ा बहुत नियंत्रण है, परंतु आप वह नहीं है। आपका केवल आपके शरीर पर 10% नियंत्रण है। आप खा पी सकते हैं, बोल सकते हैं या चुप रह सकते हैं, परंतु 90% आपका शरीर स्वतः ही प्राकृतिक रूप से नियंत्रित हो रहा है। तो यह भी कहना गलत है कि आपका आपके शरीर पर 100% नियंत्रण है। तो भला ये आपका कैसे हो सकता है, या आप कैसे हो सकते हो? आपका तो आपके शरीर के जन्म पर भी कंट्रोल नहीं है, मृत्यु पर भी नहीं है। शरीर की आयु बढ़ती है, आप वहां पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपके शरीर की बाकी परतें, आपका मन, या उससे और गहरे जाओगे विज्ञानमय कोश, इन सबको जानने के बाद आप हर जगह पाओगे कि आप अभी तक नहीं मिले। तो जब इस प्रकार का चिंतन आपके भीतर स्वतः ही घटने लगेगा और आपको स्वतः ही धीरे धीरे अनुभूति होने लगेगी, आप गहरा उतरते चले जाएंगे। वैसे वैसे आप ज्ञान के मार्ग पर एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरे बताए गए हर एक शब्द केवल नॉलेज का काम करेंगे, न कि अनुभव का। मैं केवल आपको प्रश्न दे रहा हूं। इन प्रश्नों को अपने भीतर जाने दो और कचोटने दो। अपने भीतर की बेचैनी को बढ़ने दो। जब स्वयं से गहरा प्रश्न आएगा तो उत्तर भी स्वयं से गहरा ही मिलेगा। मैंने जो कहा वो मेरा अनुभव है, वह मैं आपको नहीं दे सकता। आपको अपना अनुभव स्वयं पाना होगा।